चर्चा आज चिरंजीवी के बयान को लेकर हो रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरंजीवी पर क्यों भड़के हैं लोग, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लोगों को आपत्ति। बयान एक बार पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जब मैं घर पर होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पोतियों से घिरा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हूं जो कई सारी औरतों से घिरा हुआ हूं। मैं रामचरण को कहता हूं कि कुछ नहीं, कम से कम एक बेटा हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। इसी को लेकर चर्चा हो रही है और इसी को लेकर आपत्तियां हो रही। रामचरण की बेटी मेरी आंखों का तारा, हालांकि उन्होंने ये बात कही है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं दोबारा लड़की ना हो जाए। बरखत रेहान, जब ऐसी बातें होती हैं और जब विरासत की बात होती है, देखिए हमारा कानून हक देता है। बहुत लंबी लड़ाई औरतों ने लड़ी है और आज की तारीख में हर फील्ड में औरत और मर्द, इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगी कि होम मेकर की जब बात आती है उसमें भी मर्दों का इक्वली रोल है। पहले हम सिर्फ होम मेकर औरतों को कहते थे, लेकिन आज की तारीख में मर्दों का इक्वली रोल है, तो कोई फर्क रह नहीं गया है। फिर विरासत वाली बात पे क्यों मर्द हमेशा आगे, और जो इनकी सोच है उस पर। बिल्कुल, मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि विरासत नाम से नहीं कर्मों से बनती है। बेटा हो या बेटी, दोनों जब एक समान है और एक समान से उनके मूल्यों पे ध्यान दीजिए, वो दोनों सक्षम है, तो जो कैलिबर, जिसके पास जो कैलिबर है और उसे विरासत मिलनी चाहिए। जो ज्यादा अच्छा कर रहा है उसे विरासत मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ अब रह नहीं गया है कि नहीं सिर्फ बेटे को ही। अच्छा, आप वो केसेस में बताइए जहां सिर्फ एक बेटा है या सिर्फ एक बेटी है, तो किसको विरासत दोगे? जो है उसे ही तो दोगे ना। तो ये अब उनके दिमाग में उस वक्त जो भी चल रहा था, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर है। देखिए 2-3-4 दिन हो गए, रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा उस पर इतना डिबेट हो रहा है, इतना डिस्कशन हो रहा है, सोशल मीडिया पे कितनी बातें हो रही है, यहाँ अरेस्ट की बात हो रही। क्यों? क्योंकि वो एक यूट्यूबर जो कि इन्फ्लुएंसर थे और जिनकी बातें लोग सुन रहे, जिनकी वीडियोस लोग देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। जो उन्होंने आपत्तिजनक बात कही उसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। तो जो गलत है वो गलत है। तो ऐसे ही जो इन्होंने कहा वो गलत है, क्योंकि आज के समाज में बेटियां और बेटे दोनों बराबर हैं और दोनों को ही ये हक है कि वो लेगेसी कैरी कर सके। तो ये भेदभाव लिंग के ऊपर हमें अब हटा देना चाहिए। इसके बारे में तो बिल्कुल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लिंग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, जो विरासत की बात हो रही है। लड़कियों को प्रॉपर्टी देने की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, और लड़कियों को प्रॉपर्टी में अपना हक लेना भी चाहिए। लेकिन बाद में प्रॉपर्टी हक जरूर ले, लेकिन पिता की जिम्मेवारी उसको भी संभालने में अपना योगदान जरूर दें, और वो हक भी भाई से या पिता से मांगे। उसके ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखा है जहां पे लड़के रोते हैं कि मेरी बहन तो लेके नहीं जाती पिता को, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे इलाज कराना है। लेकिन आपका ये मानना है कि बेटा हो या बेटी, दोनों विरासत को आगे ले जा सकते हैं। नसर साहब, कहूंगा कि ये बात को ज्यादा खींचा जा रहा है। उसने मजाक के मूड में ऐसा दिखाया कि मैं हॉस्टल का वार्ड, ये ना एक्टर्स का काम यही होता है कि थोड़ा सा हंसाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं ताकि लोग और उस बात को एंजॉय करें। अब उसको कहाँ ले गए, बट बात तो सच्ची है ना। सबको चाहिए बेटा, खास तौर पे अगर एक बेटी हो जाए या 2 हो जाए तो अच्छा। जिनके 2 बेटे हो जाते हैं फिर वो और फिर बेटी मांगती हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से कि भाई हमें अब बेटी चाहिए, बेटे बहुत हो गए। तो अगर उन्होंने कह दिया, और ये जो बात है ऐसा कहने की कि लोग फॉलो करते हैं फिर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लोग उल्लू नहीं है, लोगों में समझ है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए लोग हंसते हैं जब कोई ऐसा मजाक करता है। जैसे वो जो पॉडकास्ट आ रहे हैं इलाहाबादिया, उन्होंने एक अपना चांस लिया, एक शो था जिसका कॉपी किया, उन्होंने दिखा दिया। वेस्ट में वो एक्सेप्टेबल था, खूब हंसे लोग, यहाँ पे भी लोग हंसे, लेकिन जिन और लोगों ने देखा उनको आपत्ति थी, तो वो फिर प्रॉब्लम में फंस गए। तो ये बात है, लेकिन उनका इरादा जो था हंसाने का था कि भाई मैं मान लेते हैं सर कि उनका इरादा हंसाने का था, एक्टर हैं और वो पब्लिकली इस तरह से गए। नसर साहब, लेकिन जो लाइन उन्होंने ये बात कही, एक मिनट सर, जो लाइन उन्होंने कही कि मैं कभी कभी बेटे को कहता हूं कि हमारी विरासत आगे कौन बढ़ाएगा, एक बेटा हो जाए तो बढ़िया है, मैं रामचरण को कभी कभी ये कहता हूं, आप इसको कैसे देखेंगे?
मैं इसको ऐसे देखता हूं कि उनका जो ख्यालात है वो भी ये याद रखे कि पुराने ख्यालात के आदमी हैं, इतने पुराने ख्यालात के नहीं कि अपनी बहू को मतलब ये कि सती के लिए भेज दें, इतने पुराने नहीं। लेकिन एक होता है हर खानदान में ऐसा जज्बा, जब इतना बड़ा एम्पायर हो, इतनी ज्यादा उनकी संपत्ति हो, तो उनको मालूम होता है कि भाई बेटा थोड़ा बेहतर हैंडल कर लेगा, औरत की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन्होंने बुराई नहीं की, ये हमेशा याद रखें सब लोग जो ऐसा कह रहे हैं विरासत का चक्कर है, बुराई नहीं की। उन्होंने बस यही कहा कि भाई, और लाइट हार्टेड अपना मोमेंट में कहा, इसीलिए सब हंसे। लेकिन जिनको नहीं हंसना होता, जिनको रोने की आदत है, वो इस बात को बुरा मानेंगे। अगर उन्होंने कह दिया, क्योंकि मजाक में कहा है ना, मजाक का दायरा और होता है। अमोद जी, जिस बात को लेकर नसर साहब अब आती हूँ, अमोद जी जिस बात को आपने बहुत विस्तार से समझाया था, उसका जवाब नसर साहब ने दे दिया है। नसर साहब क्या जवाब देंगे? बड़े दुख हो रहा है नसर साहब के, इतने समझदार बुद्धिमान आदमी है, ऐसी बेतुकी बात आप कर रहे हैं नसर साहब। देखिए जनाबे आला, अगर मान लीजिए कि चिरंजीवी नहीं होते, ये किसी आम परिवार की बात होती, भूल जाइए कि चिरंजीवी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। अगर ये मेरे परिवार में होता, आपके परिवार में होता, और आप ये कहते हमारे परिवार में 5 बेटियां हैं मान लीजिए, और आप अपने या मेरी 4 पोतियां हैं या बेटियां, और हम कह दें कि हमको अपनी विरासत लेके आगे जानी है, प्रॉपर्टी की बात है, अपनी इज्जत की बात है, सारी चीज की बात है, इसलिए तुम एक बेटा पैदा करो। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट है कि आप ये समझते हैं कि लड़की विरासत नहीं कैरी कर सकती है। फिर अभी जनाब आपने एक और बात कहती जो बड़ी बेतुकी बात थी, आपने कहा कि देश की लड़की के और जिम्मेवारियां होती हैं लड़कियों की, और वो विरासत कैरी नहीं कर सकती। अरे महाशय जी, भारतवर्ष की प्रेसिडेंट जो है एक लेडी हैं, वो भी एक साधारण परिवार की महिला हैं, इतनी बड़ी, वो इतने बड़े ओहदे पे हैं, हर वो जगह पे, हर मेरे पुलिस में हमारे साथ मेरी सीनियर किरण बेदी थी, वो एक आइकॉनिक पर्सन है। हमारे प्रयास में आपके 800 एम्प्लॉय में बताऊं, 500 हमारी एम्प्लॉय लेडी वर्कर्स हैं, बहुत डिफिकल्ट हालात में वो काम करती हैं। पुलिस में मैं रहा, सबों ने, देखिए कमाल, ये यहाँ तो ये कंपैरिजन की बात तो है ही नहीं कि लड़की करेगी कि लड़का करेगी, कौन बेहतर कर सकता है। ये मानी हुई बात है कि सारा काम लड़कियां कर सकती है, लड़के करेंगे। यहाँ सवाल ये नहीं है, यहाँ सवाल मानसिकता का है। यहाँ सवाल ये है कि इन महाशय जी ने ये कहा कि हमारी विरासत या मेरे बेटे को हमने सलाह दी, हमने विश एक्सप्रेस किया कि एक लड़का पैदा कर दो, ताकि वो विरासत यानी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो कुछ अर्जित किया है जीवन में, वो आगे बढ़ा सके। ये बहुत ही गलत है, आप समझे इस चीज को। आप एक रिएक्शन नसर साहब का ले लेते हैं। थोड़ा गलत, एकदम बेकार की बात है, फालतू बात नहीं समझ, थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है। अगर उनका ये ख्याल है, तो इट इज नॉट ए क्रिमिनल, जुर्म नहीं है अमोद साहब, जुर्म नहीं है ये जुर्म नहीं है। उन्होंने जो बात कही जुर्म नहीं है।